इन दोनों का विवाह होने के पश्चात यमराज जी ने अपने नागपास को इस लड़के के प्राण लेने के लिए भेज दिया, क्योंकि इस लड़के की कुंडली में दोष था कि विवाह होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। लड़के की मृत्यु के बाद जब सभी महिलाएं इस लड़की का सिंदूर धूल रही थीं, तभी माता पार्वती को याद आया कि मैंने उस लड़की को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है। इसलिए माता पार्वती क्रोधित होकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी से उस लड़के को पुनः जीवित करने को कहती हैं। तब शंकर जी ने बताया कि देवी, इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और हम उसे टाल नहीं सकते। उसके बाद क्रोधित होकर माता पार्वती तांडव करने लगी, जिससे सभी देवता भयभीत हो गए और माता पार्वती के वरदान स्वरूप उस लड़के को पुनः जीवित कर दिया। यह देख लड़की और उसके परिवार वाले खुश होकर माता जी के मंदिर में दर्शन को जाते हैं। माता जी के दर्शन के पश्चात माता पार्वती एक वृद्ध महिला का रूप लेकर वहां आई, जिन्हें देख लड़की उनसे मिलने चली गई। तभी एक और चमत्कार हुआ। लड़की की पागल माँ जो प्रसाद लेकर भाग रही थी कि तभी उनका सर मंदिर की दीवार से टकरा गया और उनकी याददाश्त वापस आ गई, जिससे लड़की खुश हो गई। तब उसने जाना कि वह वृद्ध महिला कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती थी। बाबा गाते हुए मस्ती में सड़क पर आ रहे थे, तभी लड़के की बाइक बाबा से लड़ते लड़ते बची। लड़का बाबा को कुछ पैसे देने लगा, तभी बाबा उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे बाबा की दिव्य दृष्टि जागृत हो गई। फिर उन्होंने लड़के की ओर देखा, उन्हें लड़के का धड़कता हुआ दिल साफ नजर आने लगा। फिर बाबा उसे पैसे लौटाने लगे, जिस पर लड़के ने बाबा को पैसे रखने के लिए कहा। तब बाबा ने बताया कि तुम्हारा अंतिम समय बहुत निकट है, लेकिन लड़का कुछ समझ नहीं पाया। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हारे जीवन में अब कुछ ही दिन शेष हैं, इसलिए खुलकर जियो। यह कहकर बाबा वापस जाने लगे। फिर लड़के ने बाबा जी से उसकी मौत का कारण पूछने लगा। तब बाबा जी बताते हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम्हारी प्रेमिका की मृत्यु दुर्घटना हुई थी, जिस कारण वह इस जन्म तुम्हें प्रेत योनि में वापस ले जाने का प्रयास कर रही है। लेकिन लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब बाबा उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछते हैं, जिस पर लड़का गुस्सा हो गया। तब बाबा ने उसे शांत कराते हुए कहा कि क्या तुमने अपनी पत्नी को कभी भी मंदिर जाते हुए देखा है? ये सुनते ही लड़का अपनी पत्नी के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया।